Good morning, all of you. मॉर्निंग। Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher at Institute. I'm going to record a pivot table series. हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सेल पे, बिकॉज हमने अभी कुछ कॉलेजेस महसूस किए, कुछ ट्रैफिकिंग महसूस की है लिब्रे कैल्क के राइटर्स पे, लिब्रे कैल्क के स्प्रेडशीट पे। तो हम लोग इस पर आज एक्सेल पे काम करेंगे। एक्सेल पे करने के ठीक बाद हम चलेंगे फिर कल कैल्क पे भी काम करेंगे कि पाइवोट टेबल पे हम काम कैसे करें। अब पाइवोट टेबल होता है कैसे, डेफिनेशन सुन लीजिए। पाइवोट टेबल एक ऐसी सीरीज़ है जो समरी करती है आपके बड़े से डेटा को और समराइज करते हैं इन द सेंस कि आपको कोई डेटा है बहुत बड़े लेवल पे और आपको फिल्टर करना है। आप चाहते हैं जैसे 4-5 उसमें हेडिंग्स हैं, मान लो कैसे, तो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय पोस्ट है, एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉय की एब्सेंस और प्रेजेंस है, 4-5 हेडिंग्स हैं। उन हेडिंग्स को बारी बारी से कॉलम वाइज, रो वाइज सॉर्ट एंड फिल्टर करने को ही हम बोलते हैं पाइवोट टेबल, पाइवोट डेटा सॉर्टिंग। चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ भी नहीं करना आपको। मैंने शीट ऑलरेडी मल्टीपल शीट ओपन कर रखी है। मैंने शीट 1 शीट 2 ओपन कर रखा है। शीट 1 में पड़ा हुआ डेटा, क्या पड़ा है बेटा? डेटा को हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं एक बार अच्छे से। हमने यहाँ पे जूम कर लिया, ठीक है, सबको यहाँ पे क्लियर होगा। इस डेटा पे कलर वगैरह आप लगा लीजिएगा, आपकी इच्छा। आप एक शीट 2 ओपन करने से पहले इस डेटा को सेलेक्ट करिए। डेटा को सेलेक्ट करने के ठीक बाद आप जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट पर जाके पाइवोट टेबल, क्या सर्च करेंगे? पाइवोट टेबल में नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, इस पर क्लिक करिएगा और नीचे दिया पाइवोट टेबल, क्या दिया है? इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। अभी एक थोड़ा सा कोलिजन हो गया था। सेलेक्ट अ टेबल और रेंज, पहले मांग रहा रेंज। तो बात समझिए, जो सिलेक्शन आपने पहले से कर लिया है वो यहाँ उठा लें, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि ना ऐसा ना हो, नॉर्मल हमें यहाँ डेटा हमारा मौजूद है, इस शीट पर बस हम खड़े हैं, इस शीट पर खड़े किसी भी कॉलम को टच तो करेंगे, ठीक है। यहाँ आए और फिर पाइवोट टेबल आप इंसर्ट पे जाके आपने एज्यूम किया, पाइवोट टेबल पे क्लिक किया, तो देखिए अभी भी क्या हो रहा है, शीट का एड्रेस वही है, शीट 1 ही है, लेकिन सेल एड्रेस उठा रहा है। क्या उठा रहा है? टेबल एड्रेस नहीं, सेल एड्रेस, यानी कि सेल रेंज क्या ले रहा है। और सेल तो एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, हम सेल्स की बात कर रहे हैं और सेल्स मिलके क्या बनते हैं? टेबल्स। क्या बनते हैं? एग्जैक्टली। तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे, हटा करके अपने हाथ से इसको सर्च करेंगे और ये देखिए ए से लेकर के E3 यानी A1 से लेकर के E3 तक, कहाँ तक, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है। क्लियर है? A1 से A3 रेंज आपने जब दे दिया तो नीचे पूछ रहा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्या इसी पेज पर आप फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि डेटा इस शीट पर रहे और फिल्टर किसी नए शीट पर लगाए, ताकि हमें मालूम चले कि जो जानकारी है और जो छानबीन की हुई जानकारी है वो दोनों अलग अलग पेजेस पे है। तो नए पेज पे करने की इच्छा होगी, चलिए तो नए पेज पे हो तो न्यू पे क्लिक करिएगा और ओके प्रेस करिएगा। अपने आप नई शीट क्या होगी, आपको ऐड हो जाएगी, अपने आप क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जैसे ऐड होगी, राइट साइड में आपको एक कॉर्नर पे एक लंबी सी बिट दिख रही होगी, उस बिट पे मल्टीपल चेक बॉक्स दिख रहे होंगे जो अनचेक हालत में है। किस हालत में है? अनचेक, मतलब कि उसको भी चेक नहीं किया गया है। और चेक करने की पहली जो सूरत है वो ये है कि आप फील्ड वाइज चूज करने वाले, क्या करने वाले? आपको यहाँ पे 4 सेल्स दिख रहे होंगे नीचे, है ना, 4 स्क्वायर्स, लेफ्ट टॉप, राइट टॉप, फिर यहाँ पे लेफ्ट बॉटम और ये राइट बॉटम। चलिए पाइवोट टेबल में लिख करके टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ लिख करके आ रहा है। चलिए लिस्टिंग करते हैं। जिसको आप चेक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा विद द डेटा, लेकिन जिसको आप ड्रैग करेंगे वो एक्टिव तो होगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। समझाते हैं शॉर्ट में। मैं यहाँ नेम को लिया और नेम के ऊपर मूव टूल बनाए, 4 एरोज बने हैं, उसको बोलते हैं मूव। दबा के माउस से ड्रैग करके कहीं पे लाके इंसर्ट करेंगे या छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे एक्टिव होगा जहाँ आप चाहेंगे। और इजी कर देते हैं। नेम को मैं रिपोर्ट फिल्टर में ले आता हूँ। किस में ले आता हूँ? कि हमें इसकी रिपोर्टिंग देखनी, क्या देखनी है? रिपोर्टिंग। तो मैं नेम पे लेके आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए मूव टू रो लेवल, किस पे मांग रहा है? रो लेवल पे मूव कर कह रहा है। बगल में कॉलम लेवल आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप चाह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फिल्टर से हट करके कॉलम में चला जाए, यानी कॉलम फिल्टर में या रो फिल्टर में जाए, ताकि उसको रो वाइज फिल्टर करें। क्या करें? लाइन बाय लाइन। और कॉलम वाइज फिल्टर का मतलब क्या होता है? लाइन तो वो भी होगी लेकिन वहाँ पर बैरियर्स होंगे। अभी समझा दो। अभी इसको रिपोर्ट पे ही रखिए, यहाँ पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल। किस मोड में वो है बच्चों? किस मोड में आपका पाइवोट टेबल? ऑल। सभी की जानकारी दिखाओ। क्या बोल रहा है? सभी की जानकारी। अभी देखिए, अब ऑल पे मोहन और राधा लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑल को हटा करके आप सेलेक्ट मल्टीपल आइकन्स पे जाइए। किस पे? सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे जाइए, ऑल को हटाइए,
केवल मोहन को चेक करिए, किसको, केवल मोहन को रोक के दबा दीजिए। अब केवल मोहन बगल में लिस्ट में आ रहा है, नेम के सामने क्या आ रहा है, नेम के सामने क्या आ रहा है, आपने तो नेम नाम का बॉक्स डाला था ना फील्ड रिपोर्ट फिल्टर में, बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, एज कर देते हैं, बगल में क्लिक करिए। अभी बगल में क्या हो गया, एज। तो यहाँ बगल में शीट नंबर उस पर जाके देखिए कि जहाँ आपकी जानकारी आपके पास थी। मोहन की एज क्या है, 15 आ गई ना। मैंने तो बस केवल मोहन को सर्च किया था, बगल में उसकी लिस्टिंग थी वो भी आ गई। मैंने बस चेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यानी रिपोर्ट मांग रहा हूँ। रिपोर्ट में क्या, मोहन और मोहन का एज आ गया। चलिए वापस उस शीट पे चलते हैं। ठीक है, अब बगल में आइए, नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, नेशनैलिटी पे क्लिक करिए। अब ये देखिए रो लेबल, किसकी बात हो रही है, रो में वो पाकिस्तान लिख कर क्या आ रहा है, ग्रैंड टोटल कितना 15, यानी नंबर्स को सम कर रहा है, नंबर्स को क्या कर रहा है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर नेम को आपने क्लिक किया और यहाँ पे है मूव टू रो लेबल। अब वो क्या हो गया, अब वो रो लेबल में ऐड हो गया। मोहन कहाँ आ गए, रो में आ गए, और केवल नाम की हेडिंग गायब हो चुकी है। मैं वापस से इसको नेशनैलिटी को ड्रैग करूँगा, ये देखिए नेशनैलिटी को रिपोर्ट फिल्टर में लेके जा रहा हूँ। अब देखिए नेशनैलिटी यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल, क्या लिखा है, क्लिक करूँगा, सेलेक्ट मल्टीपल लिस्ट पे जाऊँगा और केवल इंडियंस, क्या चाहिए मुझे, केवल इंडियंस का डेटा मेरे सामने आना चाहिए। किसका, चलिए इंडियन क्लिक करिए, इसको हटाइए, ओके करिए। अब देखिए कोई नाम सामने यहाँ पे है, नाम यहाँ पर कोई सामने है आपके। चलिए रिपोर्ट फिल्टर पे जाके चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या था। इंडियन तो यहाँ पे है, तो आइए क्या गलती हो रही है, चलिए मैं फिर देख लेते हैं। शिफ्ट 4 में जाइए, रो लेवल पे क्लिक करिए। आपने यहाँ पे मोहन चूज कर रखा है, इसको चूज कर रखा है। चलिए ऑल कर दें, चलिए ऑल कर लेते हैं। तो बस 2 ही लोग हैं, 2 को चेक करेंगे अपने आप ऑल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मोहन को किया था, मैं राधा को भी करूँगा तो क्या अपने आप ऑल हो जाएगा, हुआ। अभी यहाँ पे राधा क्या हो रहा है, इंडियन में राधा आ रही कि नहीं आ रही, पहले ब्लैंक आ रहा था क्योंकि आपने नेम की जो समरी थी वो के लिए कंडीशन 1 को दे रखी थी कि बस केवल एक ही नाम हमको चाहिए। नेम वाले फिल्टर में एक ही नाम चूज किए थे, क्लियर। तो नेम का फिल्टर क्या कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, क्या दे रहा था, और रिपोर्ट में आप चाहते हो एक ही लोग का नाम आए, है ना। जब आप रिपोर्ट में सभी लोगों का नाम इंसर्ट करोगे तब आप डेटा को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वैसे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, वैलिडेशन 1 और 2, इसको भी क्लिक करिए। अब देखिए वैलिड फॉर वोट दिखा है यहाँ पे 48, ठीक है। वैलिडेशन 1 को लेके जाइए कॉलम पे, किस पे, अब देखिए यहाँ पे इंडियन आपके सामने है, राधा वैलिड फॉर वोट है, ये रो में है, किसमें है, बट ये वैलिडेशन क्या है, कॉलम लेवल में, किसमें है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस लिस्ट पे और यहाँ पे सबको हटा करके केवल इनवैलिड चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, केवल इनवैलिड, इसको ओके प्रेस करिए। ऐसा कोई भी नहीं इनवैलिड हो यहाँ, ठीक, क्योंकि ऊपर क्या दिया, इंडियन क्या दिया है। यहाँ क्लिक करिए, इसको ऑल कर दीजिए। इनवैलिड में कौन है, मोहन, जो 15 साल का है, कौन है, इसको बोलते हैं रिपोर्ट फिल्टर करना। क्या करना, हम लोग थोड़ा सा समय ज़्यादा हो चुका है, हम लोग इस पर और डीप एनालिसिस करने वाले हैं। कल हम इस पर कुछ ऐसे डीप एनालिसिस करेंगे जो नंबर्स को भी ऐड करके देगा, सैलरी और बोनस को भी ऐड करके देगा, या हमारे स्टॉक इन हैंड, स्टॉक ट्रांसफ़र, हमारे प्रॉफिट लॉस, हमारे सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उनको भी फिल्टर करके हमको दे देगा। ठीक है, शुरू कर जाना किसी को नहीं, तो पहले एक छोटा सा डेटा बनाइए या एक काम करिए, ये टास्क है आपके लिए, आप लोग फटाफट स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करिए और उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे आकर के देखिए बारी बारी से कि प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, नेट सेल क्या है, एवरेज सेल क्या है। चलिए उसके लिए मैं आपको आज एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, फोकस रहिएगा और देखिएगा। यहाँ पे मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम अगर एज निकालना चाहता हूँ फार्मूले की हेल्प से, किसकी हेल्प से, तो कुछ नहीं करना, एक फार्मूला है इज इक्वल टू MIN, इसको बोलते हैं मिनिमम, क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू मिन लिख के शिफ्ट 9 यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन करिएगा और यहाँ पे रेंज आप सेलेक्ट करिए। क्या करिएगा, जो भी डेटा आपके पास है, जो भी नंबर की लिस्ट आपके पास, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट किया, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, सेलेक्ट करने के बाद उसको क्लोज करिएगा और एंटर दबाइएगा। मिनिमम वैल्यू आपके सामने होगी, कौन सी वैल्यू सामने होगी, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद यहाँ नीचे आइएगा, इज इक्वल टू मैक्स, क्या लिखिएगा आप, मैक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद से यहाँ पे क्या करिएगा, दोनों रेंज सेलेक्ट करिएगा, क्लोज करिएगा, एंटर दबाइएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा एवरेज निकाले, औसत, जैसे पापा ने आज 5 रुपये दिया, कल 10 रुपया दिया, तीसरे दिन 1 भी रुपया नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे, हमको आज 5 मिला कल 10 मिला, हमको डबल प्रॉफिट मिला। नहीं, आप
3 दिन खर्चा आपने किया ना, और 3 दिन पैसे आपको मिले नहीं, 2 दिन मिले, तो तीनों को जोड़ करके 3 दिन से भाग कर दोगे। 15 रुपये आपको मिले, नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड मनी, ऑब्टेन्ड अमाउंट कितना था, 15 रुपये था। तो उसके बाद नंबर ऑफ डेज एक्सपेंडिचर डेज कितने थे, 3 थे, तो 15 डिवाइड बाई 3 करिएगा, 5 रुपये ईच पड़ेगा। क्या पड़ेगा, तो एवरेज कितना हुआ, 5 रुपया। तीनों दिन का औसत क्या हुआ, 5-5 रुपये हो गया, सो नो, ठीक है। उसके लिए इक्वल टू AVERAG, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज। और जो भी वैल्यू का आप एवरेज निकालना चाहते हैं उसको रेंज दे दीजिए और एंटर दबाइए। 31 रुपये कितने हो रहे हैं, 31 रुपये 50 पैसे, क्योंकि एक जीरो जो छिपा होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th यानी डॉट के बाद डेसिमल शुरू होता है, और दशमलव का जो रूल है वो पहला है कि 1/10 TH लगाते हैं, यानी कि दशमलव के बाद 10 की वैल्यू काउंट होती है कितनी, तो वो 5 नहीं 50 इसी प्लेस पे, बिकॉज 5 × 10 50 हो गया। मैं क्लियर, तो 31 रुपये 50 पैसे इसकी एवरेजिंग वैल्यू हो गई। मिनिमम और मैक्सिमम आपके सामने है, आपको केवल यहाँ पे लिखना है MIN मिन, बोलो बच्चों, और यहाँ पे मैक्स, और यहाँ पे एवरेज। यहाँ पे क्या लिखना है, एवरेज। क्या लिखना है बच्चों, एवरेज। और एक काम करना है आपको, इनको सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट किया आपने, चुपचाप से आप कंडीशनल पे, ये एक्सेल का कंडीशनल है, बहुत यूनिक है। एक्सेल की फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप जाएंगे और यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल रूल्स। क्या लिखा है, टेक्स्ट दैट कंटेन, जो लिखावट है, जो टाइप किया वो डेटा है, यहाँ मिनिमम लिखा है, मिनिमम को उसने अपने आप रेड कर दिया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद से मैक्स पे आइए, किस पे आएंगे, बस बगल में कलर चेंज करना है आपको, टेक्स्ट और कलर चेंज करना है, इसको ग्रीन कर दिए। क्या करेंगे, मिनिमम आपका अभी रेड हुआ नहीं है, यहाँ पे रेड हो गया, बहुत बढ़िया, ओके प्रेस करिए, फिर सेलेक्ट करिए, वापस से कंडीशनल पे जाइए, हाईलाइट पे जाइए, टेक्स्ट दैट कंटेन पे जाइए, एवरेज। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, एवरेज, AVRAG, एवरेज कर दिया आपने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एवरेज कर दिया आपने, एवरेज को येलो कर दिया। क्या करेंगे आप, येलो दिया भी है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने मनपसंद का कलर लगाएं जो कि आपको लिब्रे में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, कस्टम फॉर्मेट पे जाइएगा, कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद से फिल यानी कि कलर चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, ब्लू, ओके, ब्लू हो गया। चलिए, मिनिमम का आपको पता नहीं है तो ओके प्रेस करिएगा, फिर से डेटा सेलेक्टेड मोड में कंडीशनल पे जाइए, हाईलाइट पे जाइए, टेक्स्ट कंटेंट पे जाइए, और मिनिमम को अपने आप रेड पे चूज़ कर दीजिए, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। अब देखिए इसको करने का बेनिफिट क्या है वो सुनिए। अगर मैंने इसको 50 किया, उठा लेना ड्यू टू सम रीजंस, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। इसको करिए, एक डेटा बनाइए, डेटा बना के बगल में जाके फिल्टर लीजिए। क्या करिएगा, फिल्टर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।